वो एक सुनहरी शाम थी जब शहजादी अनाया, शहजादी सूनिए और उनकी पकी सहेली शमाइला सब महल के बागीचे में खुशगवार मौसम का मजा ले रही थी। शहजादी अनाया और सूनिए दोनों जुड़वां बहनें थीं। बचपन से ही इनकी दोस्ती एक अच्छे घराने की लड़की शमाइला से थी। ये तीनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती और हमेशा साथ साथ रहती थीं। इस शाम वो सब बागीचे में बैठी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें कर रही थी कि अचानक एक खूबसूरत परिंदा उनसे कुछ फासले पर आकर गिरा। इन तीनों ने जब इसके पास जाकर देखा तो मालूम हुआ कि वो जख्मी है। उन्होंने परिंदे की मरहम पट्टी की और उसके लिए छोटा सा घोंसला बना दिया ताकि वो इसमें आराम से रह सके। परिंदा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। वो सब बहुत खुश थी। उन्होंने परिंदे के सर पर नरमी से बारी बारी हाथ फेरा तो वो अचानक एक खूबसूरत परी की शक्ल में बदल गया। वो तीनों बहुत हैरान हुई मगर परी ने उन्हें कहा कि उन्होंने उसकी देखभाल की जिसके बदले वो उनको तोहफा देना चाहती है। फिर परी ने अपनी छड़ी घुमाई तो इसके हाथ में एक लाल पोटली नमूदार हो गई। जब इसने इसे खोला तो इसमें से 3 खूबसूरत चमकती दमकती हीरे की अंगूठियां निकलें जो उसने उन तीनों में तकसीम कर दे और उसने कहा कि जब भी मदद की ज़रूरत हो तो अंगूठी को अपनी मुट्ठी में किस कर बंद कर लें तो वो फौरन वहां मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। वो तीनों ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई मगर फिर उन्होंने सोचा कि इस तरह तो इसकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, तो उन्होंने परी का शुक्रिया अदा किया और महल में चली गई। दिन यूं ही गुजरते गए और तीनों पकी सहेलियां 21 साल की हो गईं तो इनके वालिदैन को इनको फिक्र सताने लगी। फिक्र क्यों ना होती, क्योंकि उनके मुल्क का रिवाज कुछ यूं था कि अगर किसी भी लड़की की उम्र 21 साल की उम्र तक शादी नहीं हुई तो उसे 1 साल तक मुल्क के सबसे पुराने जंगल में, जहां हर तरह का जानवर और हर तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते थे, छोड़ दिया जाता। वहां अपने घर का कोई सामान भी नहीं ले जाया जा सकता था। सब इसी फिक्र में मुब्तला थे कि अचानक चंद आदमी आए जो ज़बरदस्ती शहजादी सोया और अनाया को इनकी सहेली शमाइला के साथ जंगल तक ले गए। वो तीनों 3 अलग अलग समतों में जाएंगी और कोई ना कोई रास्ता ढूंढी ताकि इस जंगल से बाहर निकल सकी। आखिर तीनों के रास्ते जुदा जुदा हो गए। फिर 1 घंटा चलने के बाद शहजादी अनाया को शिद्दत से प्यास लगी। उसने सोचा कि अब मैं पानी कहाँ ढूंढूंगी। अचानक ही इसे याद आया कि वो तो जब चाहे परी को बिला सकती है, तो इसने फौरन अपनी अंगूठी उतारकर अपनी मुट्ठी में किसकर पकड़ी तो एक जोरदार झटका हुआ और परी वहां आ गई और उसने शहजादी अनाया से पूछा क्या काम है, तो अनाया ने इसे कुछ बताया। फिर परी ने मुस्कुराकर अनाया की तरफ देखा और वहां से गायब हो गई। शहजादी सोनिया एक पेड़ के पास आकर रुकी ही थी कि अचानक किसी ने इसके सर पर हाथ फेरा और वो बेहोश हो गई। ऐसा ही कुछ शमाइला के साथ हुआ। फिर अचानक शमाइला और सूनिए की आंख खुली तो इन्होंने देखा कि शहजादी अनाया खड़ी मुस्कुरा रही थी और वो लोग जंगल की बजाय अपने महल के एक कमरे में थी। इन दोनों ने हैरत से अनाया की तरफ देखा तो उसने बताया कि उसने परी से कहा था कि वो इन दोनों को इसके पास लेकर आए और फिर उन्हें चुपके से महल के किसी कोने के कमरे में छोड़ दे जहां लोगों का गुजरना हो और इन दोनों सोनिया और शमाइला को भी इस बात का इल्म ना हो, वरना वो डर जाएंगी क्योंकि सूनिया और शमाइला जादू से यूं से डरती थी। फिर परी मजे मजे के खाने लेकर हाजिर हुई। इस वक्त सोनिया और शमाइला का डर खत्म हो चुका था। फिर अनाया ने परी से कहकर मुल्क के इस रिवाज को खत्म करवा दिया और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।